नमस्कार, मैं हूं मिली त्रिवेदी और एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आई हूं। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, मतलब यही है सीधा सीधा कि आप भी कहीं ना कहीं कृष्ण में दिलचस्पी रखते हैं। और मैंने कृष्ण के ऊपर स्टडी स्टार्ट कर रखी है क्योंकि मुझे बार बार उनकी फोटोग्राफ्स देखकर या उनके किसी मंदिर में जाकर या तो फिर ऐसा कहूँ कि उनके बारे में सोच कर भी मैं बहुत क्यूरियस होती थी। काफी बार अपने पति से पूछती थी कि ऐसे कैसे व्यक्तित्व है जिनमें इतनी चीजें हैं, जो इतना कहते हैं और पूरे आनंद में रहते हैं। मुझे बहुत दिलचस्पी होती थी उनको जानने के लिए और आखिरकार मैंने ये जर्नी शुरू कर दी। अब अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा और मेरे इस वीडियो की रेटिंग भी बढ़ती जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसमें कमेंट कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए, तो आज का टॉपिक, मैं बार बार जन्म लूंगा। शायद ये श्लोक आपने महाभारत सीरियल देखी होगी तब बहुत सुना होगा। मैंने तो ये तभी सुना था। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो श्लोक है ना, बचपन में जब जैसे महाभारत आती थी उस शुरू में ही ये श्लोक गाया जाता था और ये इतना बढ़िया गाया जाता था। मैं काफी छोटी थी पर याद हो गया था, अभी तक याद है। उसका जो अर्थ है वह धीरे धीरे क्लियर होता गया। अब सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता था कि गीता आई कहाँ से। चलिए गीता के लिए बोलते हैं। कृष्ण ने कहा था, मैंने सूर्य को बताया था, मैंने इक्ष्वाकु को बताया, इक्ष्वाकु से पूरे दुनिया में फैला। अब वापस ये ज्ञान खत्म हो गया है तो मैं तुझे कह रहा हूँ, वो तो सुन अर्जुन। इस तरह से कृष्ण ने गीता के लिए कहा था। अब जो भी कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्या सही में ये कृष्ण कहना चाहते थे अर्जुन को? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये जो गीता ज्ञान आया है वे आया है अर्जुन की कृपा की वजह से, कृष्ण की वजह से नहीं। थोड़ा ट्रिकी लगेगा पर मुझे काफी हद तक सही लग रहा है। ये कृष्ण का दिया गया दान नहीं है, ये अर्जुन की हम सब पे करी हुई कृपा है। उनके इतने सारे सवाल थे, इतने सारे क्वेश्चंस, और वो भी नियरली सिमिलर। और वह भी कैसे लगते थे? साधुओं जैसे। हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर हम अर्जुन की जगह पे खुद को देख लें और ये सारे सवाल हम करने की कोशिश करें तो हमें ऐसा ही लगेगा कि हाँ, अर्जुन बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कब क्या करे और कब क्या ना करे। तो हम हमेशा द्विधा में होते हैं। द्विधा का मतलब है कंफ्यूजन में। हाँ, कंफ्यूजन में रहना ठीक है, पर कभी ना कभी उस निर्णायक अवस्था पे हमें पहुंचना ही पड़ेगा। और कृष्ण यही काम करते हैं कि वे अर्जुन को बार बार निर्णय करने के बारे में समझाते हैं। मैं एक कहानी बताती हूँ आपको। कहानी ऐसी है कि एक मूर्तिकार को कोई पत्थर मिला रास्ते में और मूर्तिकार को अंदर से इच्छा हुई कि मैं इसकी एक सुंदर सी मूर्ति बना सकता हूँ। धीरे धीरे वो उस पत्थर को तराशते गए और सुंदर सी मूर्ति बना दी। सबने कहा, अरे वाह, तुमने तो बड़ी सुंदर खूबसूरत सी मूर्ति बनाई है। तब चित्रकार ने कहा, नहीं, मूर्ति तो इस पत्थर के अंदर थी ही, मैंने तो बस इसके आसपास का जो एक्स्ट्रा का पत्थर था ना, बस वही हटाया है, मूर्ति अंदर थी ही। कृष्ण बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। अर्जुन के अंदर क्षत्रिय थे ही, कृष्ण सिर्फ आसपास के पत्थर जो है उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस हटाने की कोशिश में हमें ये महान ज्ञान मिला है, तो हमें अर्जुन का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए। चलिए अब हम हमारी टॉपिक पे चलते हैं। कौन कह सकता है कि मैं बार बार जन्म लूंगा? आपने कभी सोचा है? महावीर और बुद्ध
जब तक जिए तब तक यही बोला कि नहीं, अब और जीवन नहीं, अब हम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम चले जाएंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम वापस नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि मोक्ष एक ऐसा शब्द है जिसका विरोधी नहीं है। आप देखिए, मुक्ति का विरोधी है। मुक्ति का विरोधी क्या होता है? बंधन। सुख का विरोधी है, सुख का विरोधी होता है दुख। दिन का विरोधी है रात। काफी सारे इस पूरे संसार में ऑलमोस्ट सारे ऐसे शब्द हैं जिसके विरोधी हैं। सिर्फ एक शब्द ऐसा है, मैं कहूंगी दो शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं पर अलग लगते हैं, और फिर भी इन दोनों के अगर कहा जाए तो विरोधी शब्द नहीं है। एक शब्द है मोक्ष और दूसरा है आनंद। अब जिस मुक्ति की बात, जिस मोक्ष की बात बुद्ध और महावीर करते थे, वे कहते हैं हम दोबारा नहीं आएंगे। पर अब कृष्ण को देखिए, श्री कृष्ण ये कहते हैं मैं बार बार आऊंगा, जब जब भी हानि होगी मैं तब तब आऊंगा, दुष्टों का विनाश करने के लिए आऊंगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा, बार बार जन्म लूंगा। एक और स्टेटमेंट ये और भी कहते हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे हर जन्म याद है। अब ये जो स्टेटमेंट है, हम कृष्ण को कहते हैं विष्णु के अवतार हैं, हम कृष्ण को कहते हैं कि वे शुरू से ही आनंदमय थे, शुरू से ही मुक्त थे, शुरू से ही मोक्ष मिला हुआ था। फिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कहता है कि मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार आऊंगा? सीधा सा मतलब है, ये जो स्टेटमेंट उनके अंदर से आया है ये स्पॉन्टेनियस है, और उन्होंने जब कहा कि मैं बार बार जन्म लूंगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उनके लिए जीवन और मृत्यु अथवा जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय है, पूरा जीवन, जन्म मृत्यु और जीवन, तीनों का एक ही मतलब होता है, और वो है परम आनंद। उनके लिए मतलब ही नहीं है कि जन्म लो या ना लो। जैसे ये करीब करीब कुछ ऐसा है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, तब स्कूल का टाइमिंग हमें देखना पड़ता है, भाई सुबह जाओ, तुम दोपहर आते हो, एक तरह का बंधन होता है। पर जब तुम स्कूल से पास आउट हो जाते हो और जब कभी कभी स्कूल में जाते हो तो वहां तुम्हें स्कूल में टॉर्चर जैसी फीलिंग नहीं आती, बस जाते हो अपनी मर्जी से चले आते हो। मन किया तो फैकल्टीज को मिले, मन किया तो किसी क्लास को अटेंड किया और आ गए। ये क्या हुआ? ये हुआ हमारी कंप्लीट फ्रीडम से, मुक्ति से, मोक्ष से, आनंद से। और कृष्ण को ये पहले से भली भांति पता था कि वे सिर्फ आनंद के लिए यहाँ पर आए हैं। अब इस आनंद में जो भी रास्ते में आता जाए उन सबका उद्धार करते चले गए। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं बार बार आऊंगा। एक और स्टेटमेंट है कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आऊंगा। अब ये दुष्टों का विनाश कैसे करते हैं? किस तरह से किसी भी दुष्ट का विनाश हो सकता है? बिल्कुल सही है कि किसी को मार कर आप उसका विनाश नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो। आप मार सकते हो, आप विनाश नहीं कर सकते। विनाश करने के लिए दुष्ट की दुष्टता को खत्म करना पड़ेगा, उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करना पड़ेगा। और जब दुष्टता खत्म हो जाती है व्यक्ति की, किसी दुष्ट की, तो वो सीधा सीधा साधु बन जाता है। और जब कोई व्यक्ति साधु बन जाता है तब उसकी रक्षा की एज सच कोई आवश्यकता होती नहीं है, वो स्वयं अपनी रक्षा खुद कर सकता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं मैं बार बार जन्म लूंगा, क्योंकि उनके लिए आना और नहीं आना दोनों इक्वल है। आना नहीं आना, जन्म लेना, मृत्यु, जीवन जीना, सब इक्वल है। बिल्कुल एक फूल की तरह, जैसे फूल खिलता है और मुरझा जाता है, सूरज निकलता है और डूब जाता है। सूरज को बिल्कुल पड़ी नहीं है
कि आप जगते हो या सो रहे हो। वो तो अपने समय से निकलेगा और अपने समय से डूबेगा। सूर्य को बिल्कुल भी पड़ी नहीं है कि आप क्या करते हो उसके निकलने पर या उसके डूबने पर। ये भी बिल्कुल वैसे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये तो आए और अपने हिसाब से जाएंगे। रास्ते में जो जो भी चीजें आती गई, उन्होंने अगर समझा कि ज्ञान लेना है तो दिया, अगर आनंद करना है तो किया। इन्हें ऐसी चीजें नहीं थी कि मैं करूं, मेरी कुछ ड्यूटी है। आप देखिए, जैसे आप जॉब करते हैं, आप सुबह से निकलते हैं, डॉट टाइम पर ऑफिस पहुंचना रहता है, फिर वहां का काम, आप काम करने के लिए काम करते हो और फिर थक कर घर पर आते हो। उसी रास्ते सपोज आप लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए, आप उस रास्ते लॉन्ग ड्राइव पे निकलेंगे तब आप थकेंगे नहीं, आपको वो चीज आनंद देगी। अब जब कोई चीज आपको आनंद देती है तब वहां पर बार बार जाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मुझे ये बार बार वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये चीजें मुझे आनंद देती, कहीं ना कहीं मुझे सेंस ऑफ फ्रीडम देती, मोक्ष का अनुभव देती। ये कैसे? तो मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करती हूँ। ये चीजें जब मैं करती हूँ तब मुझे टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि मैंने पढ़ा है तो चलो बोलती हूँ, और ये चीजें जो है वो आती है स्पॉन्टेनियस। इसीलिए कृष्ण ने भी कहा, बार बार आऊंगा, बार बार जन्म लूंगा, बार बार आऊंगा साधुओं को बचाने, दुष्टों का नाश करने। और जरूर आएंगे कृष्ण साधुओं को बचाने और दुष्टों का नाश करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।